आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीए और एमए अगर आप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि रिसर्च आपका एक सिलेबस में आपका रिसर्च लगा होगा, लघु शोध परियोजना कार्य लगा होगा आपके सिलेबस में। तो उसमें शोध यानी अनुसंधान यानी रिसर्च क्या है उसके बारे में हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शोध रिसर्च फाइल बनाने से पहले यानी शोध कार्य करने से पहले हमें शोध के बारे में जानना आवश्यक होता है। तभी हम एक अच्छे शोध कर सकते हैं, एक अच्छे से रिसर्च तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस शोध कार्य को, उस अनुसंधान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसकी अर्थ, परिभाषा, ठीक है, प्रकार, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम। आखिर शोध का अर्थ, आखिर शोध क्या है। देखिए, साधारणतः बात की जाए यानी मीनिंग ऑफ रिसर्च, ठीक है, तो शोध जो है वो सामान्य अर्थ होता है, मतलब क्या होता है, खोजना, यानी खोज करने से है। यानी शोध का सामान्य अर्थ क्या होता है, खोज करने से, अर्थात कुछ नव ज्ञान, नव मतलब नया नया, ठीक है, नव ज्ञान प्राप्ति संबंधी खोज। यह एक प्रकार से सही तथ्य, यानी यह एक प्रकार से सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो रिसर्च है यानी यह अंग्रेजी के रिसर्च के पर्याय है, यानी यह जो है अंग्रेजी के रिसर्च का पर्याय है, पर्याय की तरफ प्रयोग होता है, जिसका सामान्य अर्थ है पुनः खोजना, यानी पुनः खोजना। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस और सर्च। ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोजना, जैसे कि आप सबको पता है। ठीक है, इस प्रकार रिसर्च का अर्थ होता है बार बार खोजना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि रिसर्च का मतलब ही होता है क्या करना, खोजना, बार बार खोजना, यानी सही तथ्यों पर पहुँचना। ठीक है, सही नया ज्ञान को प्राप्त करना, ये रिसर्च होता है। ठीक है, कुल मिला के बात कही जाए तो शोध क्या है, तो शोध एक है नए विषय में घुसना है। शोध है ऐसा में क्या है, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जब शोध कार्य करते हैं तो पता ही है कि हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ठीक है, जो भी अब संबंधित आपका जो है टॉपिक होता है जिसमें आप शोध कार्य कर रहे हैं, तो क्या है, एक नए विषय में घुसना है और शोध करने से हम क्या है, निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो ये तो हो गया आपका रिसर्च का अर्थ। ठीक है, यानी मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है, आपने इसको देखा। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि रिसर्च की परिभाषा। देखिए, अर्थ को समझने के बाद हमें परिभाषा को जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, कि रिसर्च की आखिर परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, विभिन्न विद्वानों ने रिसर्च की अपने अपने हिसाब से परिभाषा दिया है, लेकिन हमने उन छोटे से दो परिभाषाओं को इसमें समाहित करने का प्रयास किया, जिसके आप जल्दी से समझने में आसानी होगी, आप जल्दी से उसको पकड़ पाएंगे। ठीक है, रिसर्च क्या है। ठीक है, अब बाकी अन्य बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्वविवेक के हिसाब से रिसर्च यानी शोध का परिभाषा जो है अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेकिन हमने जो है उनमें सबसे सूक्ष्म दो परिभाषाओं को हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष जो है दिखाने का प्रयास किया इसमें, कि आपके तक जो है सबसे आसान भाषा में जो है जो दो परिभाषा आपको समझ में आ जाए, उनको हमने रखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे जेम्स ड्रेवर के अनुसार, यानी जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं शोध में। ठीक है, यानी डेफिनेशन ऑफ रिसर्च में। तो जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु, क्या कहते हैं, किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को ही शोध कहते हैं। ये किसका कहना है, जेम्स ड्रेवर का कहना है कि किसी क्षेत्र में, यानी जो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज जो है, क्रमबद्ध यानी क्रम से किया हुआ क्रमबद्ध खोज, यही को क्या कहते हैं, शोध कहा जाता है, यानी रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, दूसरे विद्वान की परिभाषा को हम देखते हैं। देखिए, दूसरा विद्वान जो है वो जॉर्ज जे मूले हैं, उनकी परिभाषा को हमने देखने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जॉर्ज जे मूले कहते हैं क्या है कि समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में, क्या कहते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग अथवा अर्थोपन को क्या करते हैं, शोध कहा जाता है। ठीक है, ये किसका कहना है, जॉर्ज जे मूले का कहना है। तो आपने इसमें देखा दो विद्वानों का हमने जो सबसे आसान और छोटे परिभाषाएं थी, उन्हें हमें इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। ठीक है, जो दो परिभाषाएं जो है जो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी कि आखिर शोध जो है वो रिसर्च क्या होता है। ठीक है, आपने रिसर्च अर्थ देखा और परिभाषा भी देख लिया। अब चलते हैं हम रिसर्च के उद्देश्य की तरफ, आखिर रिसर्च का उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो हमने ज़्यादा उद्देश्य की बात नहीं करेंगे, 5 मुख्यतः उद्देश्य की बात करेंगे। देखिए, शोध के जो है निम्नलिखित जो है वो शोध के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है नवीन तथ्यों की खोज करना। ठीक है, साइड सी बात है कि रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, नवीन तथ्यों की खोज करते हैं, जैसे कि हम सबको पता है। दूसरा है कि नवीन तथ्यों की खोज करने के साथ साथ पुराने तथ्यों की जांच तथा मूल्यांकन भी करना जाता है। देखिए, नवीन तथ्यों की तो खोज तो करते ही हैं हम लोग, लेकिन क्या करते हैं, साथ ही साथ पुराने तथ्यों की जांच करते हैं तथा मूल्यांकन करना है। ठीक है,
यानी हम नए नवीन तथ्यों को तो खोज तो करते ही हैं, साथ ही साथ पुराने तथ्यों की भी जांच करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है क्या है कि सामान्य मुद्दों का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, यानी जो सामान्य मुद्दे हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और अन्वेषण किया जाता है। अगला है कि एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन करना। जैसा ही से बात है, शोध की ये भी एक जो है उद्देश्य होना चाहिए कि एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि किसी विशेष स्थिति, पांचवा क्या है, किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन कर समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। सही बात है कि किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करना है और समस्याओं का क्या करना है, समाधान प्रस्तुत करना है। ये शोध के, अच्छे शोध के क्या है, उद्देश्य होते हैं। तो आपने देखा शोध के उद्देश्य भी देख लिया 5। ठीक है, अब हम चलते हैं जो शोध के जो विशेषताएं हैं। ठीक है, कि इस शोध की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए कि शोध की जो विशेषताएं हैं वो हमने महत्वपूर्ण 10 विशेषताओं को समाहित करने का प्रयास किया इसमें, इस वीडियो में। तो उन्हीं चीज़ों को एक एक देखेंगे। देखिए शोध की विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तुनिष्ठता। ठीक है, शोध की विशेषताएं क्या होनी चाहिए भाई, पहले तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बात है भाई, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। अच्छी शोध की क्या होनी चाहिए, एक विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, निश्चयात्मकता भी होनी चाहिए। ठीक है, और चौथा जो है वैधता भी होनी चाहिए। पांचवा क्या है, शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, शोध की क्या होनी चाहिए, शुद्धता भी होनी चाहिए। छठवा क्या है, सामान्यीकरण भी होनी चाहिए। सातवां क्या है, सातवां जो है, अब अपना सातवां पर देखते हैं। देखिए सातवां को हम देखते हैं, अनुभवजन्य अनुसंधान होनी चाहिए। ठीक है, यानी शोध की विशेषताओं में जो है अनुभवजन्य अनुसंधान भी होनी चाहिए। आठवां जो है व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। नौवां जो है नियंत्रित कारक होना चाहिए। और 10वां जो है विशेषता क्या होती है इसका, चक्रीय। ठीक है, यानी हमने इसमें जो है रिसर्च में हमने क्या क्या देखा, में एक एक चीज़ों को हमने इसमें देखा। ठीक है, क्या क्या देखा भाई, रिसर्च का अर्थ हमने देखा कि भाई रिसर्च होता क्या है। ठीक है, आपने देखा इसमें रिसर्च का अर्थ देखा। फिर हमने देखा रिसर्च की परिभाषा, दो विद्वानों को हमने लिया, जेम्स डेवर और जॉर्ज जे मूले को हमने लिया, जो सबसे सूक्ष्म परिभाषा थी, हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया। उसके बाद हमने रिसर्च के उद्देश्य देखा, यानी रिसर्च अनुसंधान के जो है वो उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रिसर्च की विशेषताओं को हमने देखा। तो आपको पता है कि अगर BA और MA में अगर हैं तो आपको ये रिसर्च जो है आपके एक फाइल के रूप में आपको लगा होगा, क्योंकि आपको रिसर्च यानी लघु शोध का कार्य जो है आपका लगा होगा। ठीक है, तो रिसर्च जो है, अनुसंधान जो है, वास्तव में कहा जाए तो क्या है, ये खोज करने से है कि जो भी आपके संबंधित टॉपिक दिया जाता है उसमें आप खोज करते हैं और क्या करते हैं, आप एक नए विषय में क्या करना, घुसते हैं आप और क्या करते हैं, हम एक कोई ना कोई आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। ठीक है, शोध का ही मतलब है खोजना। ठीक है, खोज करने से है रिसर्च का मतलब। ठीक है, तो आपने इसमें रिसर्च का अर्थ देखा, करके एक एक करके सारी चीज़ों को देखा। तो हमने इसमें भी समझाने का प्रयास भी किया था, रिसर्च मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। ठीक है, तो री मतलब होता है पुनः और सर्च मतलब है खोजना, मतलब बार बार खोजना, रिसर्च। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा क्या, रिसर्च की परिभाषा देखा, दो लोगों को हमने परिभाषा देखा, जेम्स डेवर और जॉर्ज जे मूले को हमने देखा परिभाषा, जो बहुत ही सूक्ष्म और सरल तरीके से आपने इसको हमने इसमें रखने का प्रयास किया। बाकी बहुत सारे विद्वानों की परिभाषाएं हैं, लेकिन हमने इसमें दो विद्वानों का परिभाषा लिया जो आपके समक्ष है। उसके बाद हमने शोध के उद्देश्य को देखा, जो 5 उद्देश्य इसमें देखने का प्रयास किया। उसके बाद हमने शोध की विशेषताओं को देखा, 10 विशेषताओं पर हमने प्रकाश डाला इसमें। ठीक है, तो एक एक करके हमने आसानी से, एक एक करके सरल तरीके से हमने बताने का प्रयास किया, जिससे आप क्या करें, आसानी से सुगमता के साथ आप क्या करें, रिसर्च के बारे में, अनुसंधान के बारे में समझ पाएँ कि वास्तव में रिसर्च होता क्या है, रिसर्च का अर्थ क्या होता है, रिसर्च की परिभाषा क्या होती है, रिसर्च के उद्देश्य क्या होते हैं और रिसर्च की विशेषताएं क्या होती हैं। क्योंकि शोध कार्य करने से पहले हमें इन सारे बिंदुओं पे गहन जानकारी होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक सही शोध का कार्य सफल कर सकते हैं और सफलता तक पहुंचा सकते हैं। यानी सफल यानी सही शोध कार्य वही है जो इन सारे बिंदुओं के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यानी शोध का अर्थ हमने देखा, इसमें शोध की परिभाषा को देखा, शोध के उद्देश्य को देखा और शोध की विशेषताओं को देखा। ठीक है, तो यानी रिसर्च करने से पहले हमें इन सारे बिंदुओं के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे शोध का कार्य को सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, सकारात्मक दिशा में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ फिर मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में किसी अन्य नई जानकारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।